हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल मॉर्निंग स्टार। आज है 30 अगस्त और हम लोग फूल पत्ती वाली क्लास का रिवीजन करेंगे। आज की क्लास में हम लोग 10 महत्वपूर्ण प्रश्नों का रिवीजन करेंगे जो कुमार गौरव सर द्वारा कराए जाते हैं। इसके साथ ही लल्लन टॉप बातें जिसमें हम लोग स्टैटिक जीके के क्वेश्चन करेंगे। तो आप लोग वीडियो क्लास तक बने रहिए और आप लोग इसकी PDF हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक आप लोगों को वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आज रक्षाबंधन है, तो आज आप सभी को रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं। शुरू करते हैं। हम लोगों का पहला क्वेश्चन है, भारत किसके सहयोग से दिल्ली में जलवायु परिवर्तन स्वास्थ्य केंद्र की स्थापना करेगा? तो भारत जो है जलवायु परिवर्तन और स्वास्थ्य केंद्र की स्थापना करने जा रहा है। किसकी सहायता से? तो एशियन डेवलपमेंट बैंक की सहायता से जो है स्थापना करेगा। तो एशियन डेवलपमेंट बैंक की स्थापना कब होती है? 1966 में एशियन डेवलपमेंट बैंक की स्थापना होती है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? तो इसका हेडक्वार्टर है मनीला, फिलीपींस में ADB का जो हेडक्वार्टर है। तो सारी चीज़ें याद रखेंगे। WHO द्वारा ग्लोबल ट्रेडिशनल मेडिसिन सेंटर की स्थापना कहाँ पे की गई है? तो ये जामनगर, गुजरात में इसकी स्थापना की गई है। तो याद रखेंगे। WHO की स्थापना कब होती है? तो इसकी स्थापना होती है 7 अप्रैल 1948 को। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? तो इसका हेडक्वार्टर जिनेवा, स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर है। तो सारे पॉइंट्स याद रखेंगे। आगे देखते हैं लल्लन टॉप बातें। विमेन प्रीमियर लीग 2023 पहले संस्करण का विजेता कौन सा टीम रही है? तो ये मुंबई इंडियंस रही है। तो याद रखेंगे। मुंबई इंडियंस की कैप्टन कौन थी? तो वह हरमनप्रीत कौर थी, जिसमें 5 टीमों ने भाग लिया। विमेन प्रीमियर लीग में 5 टीमों ने भाग लिया। और सबसे महंगी प्लेयर कौन थी? तो वो थी स्मृति मंदाना, वो RCB की प्लेयर थी। तो याद रखेंगे। और उनको जो है 3.4 करोड़ में खरीदी गई। ICC अवार्ड 2022 देखते हैं। तो T20 प्लेयर ऑफ द मैच कौन रहे? तो वो रहे सूर्य कुमार यादव। टेस्ट में कौन रहे हैं? तो बेन स्टोक्स रहे, इंग्लैंड के प्लेयर हैं। ODI यानी वनडे में कौन रहे हैं? तो वो रहे बाबर आजम, पाकिस्तान के। और स्पोर्ट्स स्पिरिट अवार्ड किसे प्राप्त हुआ है? तो आसिफ शेख जो नेपाल के रहने वाले हैं उन्हें जो है प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में 7वीं ग्लोबल एनवायरनमेंट फैसिलिटी असेंबली कहाँ आयोजित हुई है? तो जो ये ग्लोबल एनवायरनमेंट फैसिलिटी है वो कहाँ पे उसका आयोजन किया गया? कनाडा में, कनाडा के वैंकूवर में इसका आयोजन किया गया है। तो याद रखेंगे। और जो GBFF लॉन्च यहाँ पे किया गया है, यानी ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क फंड जो है कनाडा के वैंकूवर में लॉन्च किया गया है। तो याद रखेंगे ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क फंड GEF। तो इसके बारे में ये जो है पर्यावरण सुरक्षा की वित्तीय जो सुविधा है उसको प्रदान करने के लिए शुरू की गई है। तो याद रखेंगे जो ग्लोबल एनवायरनमेंट फैसिलिटी है। तो सारी चीज़ें याद रखेंगे। कहाँ पे शुरू हो गई? तो कनाडा के वैंकूवर में। 64वीं GEF यानी ग्लोबल एनवायरनमेंट फैसिलिटी की बैठक जो कब जुलाई 2023 में कहाँ पे हुई है? तो इसकी जुलाई 2023 में इसकी बैठक जो है ब्राज़ील में हुई है। तो याद रखेंगे। महिला T20 वर्ल्ड कप 2023 की विजेता टीम कौन सी रही है? तो वो रही है ऑस्ट्रेलिया रही है। उसे होस्ट किसने किया है? तो साउथ अफ्रीका ने इसे होस्ट किया है। रणजी ट्रॉफी 2023 की विजेता टीम कौन सी रही है? तो सौराष्ट्र रही है। और उपविजेता कौन रहा है? तो उपविजेता जो है बंगाल की टीम रही है। नेत्रहीन महिला क्रिकेट टीम की पहली कप्तान कौन है? वो है सुषमा पटेल। IPL 2023 की विजेता टीम कौन है? तो वो है चेन्नई सुपर किंग। और उपविजेता कौन सी है? तो गुजरात टाइटंस जो है उपविजेता टीम है। और ये इसका 16वां संस्करण था IPL का। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का। हाल ही में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने किस कंपनी द्वारा विकसित दुनिया की पहली 100% इथेनॉल संचालित कार का अनावरण किया है? तो जो 100% इथेनॉल संचालित कार है वो उसे किसने वो किया है? तो टोयोटा कंपनी के द्वारा किया गया है। तो याद रखेंगे। तो नितिन गडकरी ने जो है टोयोटा कंपनी द्वारा जो विकसित की गई है पहली 100% इथेनॉल संचालित कार, उसमें जो है किस टाइप का फ्यूल यूज होगा? तो E85 जो है, जो इस इथेनॉल संचालित जो फ्यूल है वो यूज होगा। और ये BS6 मॉडल पर आधारित है। याद रखेंगे। हाइड्रोजन से चलने वाली भारत की पहली कार कौन सी है? तो उसका नाम है मिराई। ठीक है। और वो विकसित किसके द्वारा की गई है? तो ये भी टोयोटा के द्वारा जो है विकसित की गई है। तो ये हाइड्रोजन संचालित कार है, उसका नाम है मिराई। तो याद रखेंगे सारी चीज़ें। विश्व टेस्ट चैंपियनशिप 2023 की विजेता टीम कौन सी है? तो वो रही है ऑस्ट्रेलिया। उपविजेता कौन रहा है? तो उपविजेता भारत रहा है। हॉकी विश्व कप 15वां जो हुआ है वो 2023 में, उसका विजेता कौन रहा है? तो हॉकी विश्व कप में विजेता जो है जर्मनी रहा है। और उपविजेता जो है बेल्जियम रहा है। 83वें भारतीय ग्रैंड मास्टर कौन है? तो वो हैं आदित्य सामंत। ये कहाँ के रहने वाले हैं? ये महाराष्ट्र के रहने वाले हैं। योनेक्स सनराइज इंडिया ओपन 2023 की विजेता कौन है? तो वो हैं कुनलावत। और ये कहाँ के हैं? थाईलैंड के रहने वाले हैं। और जो फीमेल में है अब जो हैं
फीमेल ने हैं, जो योनेक्स सनराइज इंडियन ओपन में फीमेल अब C1 जो है उनका नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रीय खेल दिवस 2023 कब मनाया गया? तो 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया गया है। पहली बार जो इसकी शुरुआत होती है वो होती है 2012 में, 29 अगस्त 2012 में इसकी शुरुआत होती है। और इस बार की थीम क्या है? खेल समावेशी और फिट समाज जो है इस बार की थीम है। मेजर ध्यानचंद अवार्ड जो है किससे संबंधित है? तो ये हॉकी से संबंधित है। तो मेजर ध्यानचंद जो है किसके प्लेयर थे? तो हॉकी के प्लेयर थे, तो याद रखेंगे। और मेजर ध्यानचंद जी का जन्म कब होता है? तो 29 अगस्त 2015 को इनका जन्म होता है प्रयागराज में, इसलिए 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। ओरियंस मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट 2023 के विजेता कौन रहे हैं? तो वो रहे हैं प्रियांशु राजावत। इंडोनेशिया ओपन, स्विस ओपन और कोरिया ओपन में सात्विक चिराग की जोड़ी विजेता रही है। ऑस्ट्रेलिया ओपन 2023 में टेनिस में मेल विजेता कौन रहे हैं? तो वो रहे हैं नोवाक जोकोविच। फीमेल में कौन रही? तो आर्यन सबलिंका जो है फीमेल में विजेता रही हैं, याद रखेंगे। फ्रेंच ओपन 2023 में मेल विजेता कौन रहे हैं? तो वो रहे हैं नोवाक जोकोविच रहे हैं, सर्बिया के रहने वाले हैं। और फीमेल में ईगा स्विएटेक पोलैंड की रहने वाली हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का, हाल ही में BCCI के सभी घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय मैचों के शीर्षक प्रयोजन का अधिकार किसे प्राप्त हुआ है? तो किसे प्राप्त हुआ है? IDFC फर्स्ट बैंक के द्वारा इसे अधिकार प्राप्त हुआ है और ये 3 साल के लिए इसे अधिकार प्राप्त हुआ है। ये प्रभावी कब से होगा? तो सितंबर 2023 से ये प्रभावी हो जाएगा। और वर्ष 2023 में भारत का पहला यूनिकॉर्न कौन सी कंपनी बनी है, कौन सा एप्लीकेशन है? तो ये जेपिटो है और ये डिलीवरी आधारित जो है एप्लीकेशन है जो 10 मिनट में डिलीवरी करता है। मलेशिया मास्टर्स सुपर 500 टूर्नामेंट में विजेता कौन रहे हैं? तो वो रहे हैं H प्रणय रहे हैं। 22वां फीफा पुरुष विश्व कप 2022 का विजेता कौन रहे हैं? तो वो अर्जेंटीना टीम रही है और उपविजेता जो है फ्रांस रहा है। गोल्डन बॉल का अवार्ड किसे प्राप्त हुआ है? तो लियोनेल मेसी को प्राप्त हुआ है। गोल्डन बूट को तो ये जो है किलियन एम्बापे। तो जो ये फीफा विश्व कप होता है, पुरुष विश्व कप हुआ है, उसका जो होस्ट हुआ किसने किया है? तो कतर ने किया है। और उसका शुभंकर क्या था? तो लाइव इसका शुभंकर था, तो याद रखेंगे। तो जो फीफा पुरुष विश्व कप हुआ आयोजन हुआ है उसका जो विजेता रहा है वो अर्जेंटीना रहा है और उपविजेता फ्रांस रहा है। होस्ट किसने किया है? कतर ने, और शुभंकर लाइव था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का, हाल ही में पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद की 26वीं बैठक का आयोजन कहाँ हुआ है? तो 26वीं बैठक का आयोजन जो है गांधीनगर गुजरात में इसका आयोजन हुआ है। क्षेत्रीय परिषद की स्थापना जो है राज्य पुनर्गठन आयोग के द्वारा की जाती है, जिसके हेड कौन होते हैं? तो गृह मंत्री होते हैं इसके हेड। 6वीं उत्तर पूर्वी परिषद का गठन किस अधिनियम के द्वारा हुआ है? तो 1971 अधिनियम के द्वारा हुआ है, जिसमें 8 राज्य शामिल हैं और जिसका हेडक्वार्टर कौन सा है? तो शिलांग मेघालय जो है इसका हेडक्वार्टर है। विश्व महिला मुक्केबाजी चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ पे हुआ है? तो इसका आयोजन जो है भारत में हुआ है। विश्व पुरुष मुक्केबाजी चैंपियनशिप का आयोजन ताशकंद में हुआ है। 5वें खेलो इंडिया यूथ गेम का आयोजन कहाँ पे हुआ है? तो ये मध्य प्रदेश में हुआ, जिसका शुभंकर क्या है? तो आशा इसका शुभंकर है। फ्रोजन लेक मैराथन लास्ट रन, तो इसका आयोजन जो है कहाँ पे हुआ है? लद्दाख में हुआ है। हाल ही में दिवंगत हुए अंग्रेजी भाषा के पहले साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त करने वाले कवि कौन थे? तो साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त करने वाले कवि थे जयंत महापात्र, तो याद रखेंगे जयंत महापात्र। इनका उपन्यास का नाम है रिलेशनशिप, जो 1981 में प्रकाशित हुआ, तो याद रखेंगे। और CR राव जो इनका भी हाल ही में निधन हुआ है, ये एक गणितज्ञ और सांख्यिकीविद थे, तो इनका भी निधन हो चुका है। जूनियर कबड्डी विश्व चैंपियनशिप 2023, तो इसे होस्ट किसने किया है? तो ईरान ने इसे होस्ट किया है। विजेता कौन रहा है? तो विजेता रहा है इसमें भारत। दोहा डायमंड लीग के विजेता कौन रहे हैं? तो वो रहे हैं नीरज चोपड़ा, उन्होंने इसमें गोल्ड मेडल प्राप्त किया है। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2023, तो ये जो है कहाँ पे इसका आयोजन हुआ है? इसका उत्तर प्रदेश। तीसरे नंबर पे कौन रहा है? तो इसमें तीसरे नंबर पे उत्तर प्रदेश रहा है और पहले नंबर पे पंजाब यूनिवर्सिटी जो है विजेता रही है, तो याद रखेंगे। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स में फर्स्ट स्थान किसने प्राप्त किया है? तो पंजाब यूनिवर्सिटी। तीसरे नंबर पे यूपी का स्थान आता है। पहले प्रीमियर हैंडबॉल लीग 2023 में होस्ट कंट्री कौन है? तो जयपुर राजस्थान है। और विजेता कौन रहा है? तो विजेता जो है महाराष्ट्र रहा है, तो याद रखेंगे होस्ट कंट्री। होस्ट जो है किसने किया है? तो राजस्थान राज्य ने की, राजस्थान के जयपुर में इसे होस्ट किया है और विजेता महाराष्ट्र है। हाल ही में चर्चा में रही मुख्यमंत्री मुफ्त नाश्ता योजना का संबंध किससे है? तो तमिलनाडु से इसका संबंध है, तो याद रखेंगे मुफ्त नाश्ता योजना का संबंध तमिलनाडु से है। इसकी शुरुआत 2022 मदुरई शहर से होती है। हाल ही में संपूर्ण राज्य में कक्षा 1 से 5 तक दिए जाने की घोषणा की गई है।
तो ये जो मुफ्त नाश्ता योजना है तो संपूर्ण राज्य के कक्षा 1 से 5 तक दिए जाने की इसके लिए घोषणा की गई है, तो याद रखेंगे। महिला कबड्डी लीग चैंपियनशिप, तो इसका होस्ट कंट्री कौन है, तो ये इसका जो है दुबई है। और विजेता कौन है, तो उमा कोलकाता जो है वो जो है इसका विजेता टीम है, तो याद रखेंगे। कनाडा ओपन, तो लक्ष्य सेन इसके विजेता रहे हैं। विंबलडन ओपन 2023 जो है 23 जो है ये टेनिस से संबंधित है, इसमें मेल में कौन विजेता रहे हैं, तो कार्लोस अलगराज रहे हैं, स्पेन के रहने वाले हैं। फीमेल में जो है मार्केट ब्रादोसोवा जो है इसके फीमेल में विजेता रही हैं, तो याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में इंडियन ऑयल का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है, तो संजीव कपूर को इंडियन ऑयल जो है उसका ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। टाटा कैपिटल का शुभमन गिल को बनाया गया है। बीपीसीएल राहुल द्रविड़ बनाए गए हैं। तो किस कार्यक्रम के तहत बनाए गए हैं, तो प्योर फॉर श्योर जो है इस कार्यक्रम के तहत जो है बीपीसीएल के ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए हैं। वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स 2023 का होस्ट कंट्री कौन है, तो चीन ने इसे होस्ट किया है और भारत इसमें 7वें नंबर पे है। आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 का किसने होस्ट किया है, तो भारत ने इसे होस्ट किया है, शुभंकर, तो इसका शुभंकर होगा। क्रिप्टोवर्स ब्रांड एम्बेसडर कौन रहेंगे, तो शाहरुख खान इसके ब्रांड एम्बेसडर रहेंगे, तो याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का। हाल ही में डिवाइन मिस अर्थ इंडिया और डिवाइन मिस इंटरनेशनल इंडिया 2023 का खिताब जीतने वाली प्रियन सेन और प्रवीण अंजाना का संबंध किससे है, तो जो डिवाइन मिस अर्थ इंडिया और डिवाइन मिस इंटरनेशनल इंडिया 2023 का खिताब जीतने वाली प्रियन सेन और प्रवीण अंजना का संबंध किससे है, तो ये राजस्थान के रहने वाले हैं। तो डिवाइन मिस अर्थ इंडिया ये हैं प्रियन सेन और डिवाइन मिस इंटरनेशनल तो ये हैं प्रवीणा अंजना, तो याद रखेंगे इनके बारे में। मिस यूनिवर्स 71वें नंबर की कौन है, तो वो हैं आर बोनी ग्रेब्रियल हैं, तो याद रखेंगे। और ये कहाँ की हैं, तो ये अमेरिका की रहने वाली हैं। 38वें राष्ट्रीय खेल का आयोजन कहाँ पे हुआ है, तो उसका आयोजन जो है उत्तराखंड में हुआ है। भारत का 82वां ग्रैंड मास्टर कौन है, तो वो हैं विपल्ला प्रणीत हैं। 69वीं नेहरू ट्रॉफी बोट का आयोजन कहाँ पे हुआ है, तो ये जो है बोट रेस का आयोजन केरल में हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का। किस राज्य के 6 शिक्षकों का वर्ष 2023 के लिए विश्व के 2% सर्वश्रेष्ठ वैज्ञानिकों में शामिल किया गया है, तो पंजाब की जो है 2% जो सर्वश्रेष्ठ वैज्ञानिकों में इन्हें शामिल किया गया है, तो 6 यहाँ के पंजाब के 6 शिक्षकों को शामिल किया गया है, तो याद रखेंगे। आप लोग वीडियो क्लास तक बने रहिए, अभी हम लोग प्रीवियस डे का रिवीजन करेंगे, तो आप लोग बने रहिए। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश में आयोजित विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2023 में नीरज चोपड़ा ने भारत के लिए पहली बार स्वर्ण पदक जीता है, तो हंगरी बुडापेस्ट में इसका आयोजन हुआ है, तो जिसमें नीरज चोपड़ा ने गोल्ड मेडल प्राप्त किया है। 88.17 मीटर की दूरी तक भाला फेंका है। सिल्वर मेडल जो है अरशद नदीम को प्राप्त हुआ है, पाकिस्तान के प्लेयर हैं। अरशद जो नदीम हैं वो पाकिस्तान के एथलीट हैं। और ब्रॉन्ज मेडल किसे प्राप्त हुआ है, तो ये जैकब को प्राप्त हुआ है, चेक गणराज्य के हैं। नीरज चोपड़ा ने अन्य टोक्यो ओलंपिक में गोल्ड मेडल प्राप्त किया है और दोहा डायमंड लीग उसमें गोल्ड मेडल प्राप्त किया है। हाल ही में किस देश द्वारा आयोजित ब्राइट स्टार 2023 अभ्यास में भारतीय वायुसेना ने पहली बार भाग लिया है, तो मिस्र काहिरा में जो है इसमें पहली बार जो है भाग लिया है भारतीय वायुसेना ने, तो इस अभ्यास का नाम है ब्राइट स्टार, तो याद रखेंगे। और ये एक बहुपक्षीय द्विवार्षिक अभ्यास है जिसका आयोजन जो है 27 अगस्त से 16 सितंबर तक इसका आयोजन होना है। और भारत की तरफ से इसमें मिग C-17 जो विमान जो है इसमें भाग लेगा। हाल ही में एमरसन मनांगवा किस देश के राष्ट्रपति चुने गए हैं, तो एमरसन मनांगवा जो है जिम्बाब्वे के राष्ट्रपति चुने गए हैं और ये दूसरे व अंतिम कार्यकाल के लिए राष्ट्रपति हैं। और जिम्बाब्वे की वो कैपिटल क्या है, तो हरारे यहाँ की कैपिटल है। और जो एमरसन मनांगवा हैं इनका उपनाम जो है मगरमच्छ है, तो याद रखेंगे। हाल ही में वर्ष 2023 का पहला यूनिकॉर्न बनने वाला स्टार्टअप कौन सा है, तो ये एक जेपिटो है, जेपिटो तो याद रखेंगे। और ये 10 मिनट ग्रोसरी डिलीवरी स्टार्टअप है। इसकी वैल्यूएशन है 104 बिलियन वैल्यूएशन है इसकी, तो याद रखेंगे। इसकी स्थापना किसने की है, तो आदित्य पालीचा और कैवल्य वोहरा ने इसकी जो है स्थापना की है, तो याद रखेंगे। हाल ही में पहली बार कर्नाटक संस्कृति महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया है, तो श्रीलंका में इसका आयोजन किया गया है, तो याद रखेंगे। कर्नाटक सांस्कृतिक महोत्सव का आयोजन श्रीलंका में। भारतीय अंतर्राष्ट्रीय सांस्कृतिक परिषद और स्वामी विवेकानंद केंद्र जो है इसके जो है आयोजन करेंगे, तो याद रखेंगे। केंडी परिहारो महोत्सव कहाँ मनाया जाता है, तो ये श्रीलंका में मनाया जाता है। हाल ही में चर्चा में रहा प्रोजेक्ट एम्बर का संबंध किससे है, तो क्लाउड
कौशल प्रशिक्षण जो है इससे जो है प्रोजेक्ट एम्बर का संबंध है, तो याद रखेंगे क्लाउड कौशल प्रशिक्षण से संबंध है। शुरुआत कौन करता है, तो कौशल विकास मंत्रालय द्वारा इसकी शुरुआत की जाती है। किसके सहयोग से, जनरेशन फाउंडेशन और अमेजन वेब इंडिया के द्वारा इसकी सहयोग से इसकी शुरुआत होती है। और यह 2 वर्ष के लिए 30,000 स्टूडेंट्स के लिए ट्रेनिंग प्रदान करेगा, जिसमें 50% फीमेल जो है इसमें रहेंगी। हाल ही में दूसरी G20 मुख्य वैज्ञानिक सलाहकारों की गोलमेज बैठक कहाँ प्रारंभ हुई है, तो ये इसकी बैठक जो है गांधीनगर गुजरात में हुई है। पहली बैठक का आयोजन कहाँ पे हुआ है, तो रामनगर उत्तराखंड में इसकी पहली बैठक का आयोजन हुआ है। भारत के मुख्य वैज्ञानिक सलाहकार कौन है, तो वो अजय सूद बनाए गए हैं। हाल ही में 118 साल पुराने काजीरंगा नेशनल पार्क की पहली महिला निदेशक किसे नियुक्त किया गया है, तो काजीरंगा नेशनल पार्क की पहली महिला निदेशक जो है IFS सोनाली घोष को नियुक्त किया गया है। काजीरंगा नेशनल पार्क कहाँ पे है, तो ये असम में है और इसे राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा जो है 1974 में प्राप्त हुआ और विश्व धरोहर यूनेस्को में कब शामिल हुआ, 1985 में से विश्व धरोहर में शामिल किया गया। हाल ही में सबसे स्वच्छ जिले को पुरस्कृत करने के लिए मोदी अवार्ड कौन प्रारंभ करेगा, तो ये असम गवर्नमेंट जो है मोदी अवार्ड प्रदान शुरू करने वाली है। मोदी का फुल फॉर्म क्या है, मोस्ट आउटस्टैंडिंग डिस्ट्रिक्ट इनिशिएटिव जो है इसका फुल फॉर्म है। अमृत स्वच्छ आंदोलन का शुरुआत कहाँ से होती है, तो ये असम से होती है। स्मार्ट सिटी अवार्ड 2022 में सिटी का अवार्ड किसे प्राप्त हुआ है, तो जो स्मार्ट सिटी का तो इंदौर को, स्टेट में मध्य प्रदेश को और यूटी में चंडीगढ़ को प्राप्त हुआ है। मोस्ट इनोवेटिव सिटी कौन सी है, तो वो हुबली धारवाड़ है, तो याद रखेंगे। 1 लाख से कम जनसंख्या में स्वच्छ शहर कौन सा है, तो ये है पंचगढ़ी महाराष्ट्र है, तो याद रखेंगे। ग्रीन बॉन्ड जारी करने वाला पहला नगर निगम कौन सा है, तो गाजियाबाद है और दूसरा इंदौर है। असम में 1972 में पृथक होकर 3 राज्य बनाए गए, मेघालय, मणिपुर और त्रिपुरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में HS प्रणय ने BWF विश्व चैंपियनशिप 2023 में कौन सा पदक जीता है, तो ब्रॉन्ज मेडल प्राप्त किया है, तो याद रखेंगे। तो HS प्रणय जो हैं उन्होंने ब्रॉन्ज मेडल प्राप्त किया है। आयोजन इसका कहाँ पे होता है, तो इसका आयोजन जो है कोपेनहेगन डेनमार्क में इसका आयोजन होता है। और इसमें वो सिल्वर मेडल प्राप्त किया है वो कुनलावुत जो थाईलैंड के रहने वाले उन्होंने सिल्वर मेडल प्राप्त किया है, तो याद रखेंगे। WBC में पदक जीतने वाले पहले भारतीय कौन हैं, तो वो हैं प्रकाश पादुकोण। ताइवान में एक भारतीय मंदिर जो है खोला गया है जिसका नाम है सबका मंदिर, तो याद रखेंगे। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ओके, थैंक यू गाइस।